में 5 चीजें हम लोग ऐसी जान लेते हैं कि बाय करने से पहले वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। आपको रियल वर्ल्ड रेंज पता होनी चाहिए। स्पीड के चक्कर में रेंज मत भूलना। आफ्टर सेल्स सर्विस को इग्नोर मत करना। चार्जिंग को प्लान करना पड़ेगा। चेतक आपके लिए सही है। आज हम लोग लेके आए हैं चेतक 3503 मॉडल। तो इसके बारे में 5 चीजें हम लोग ऐसी जान लेते हैं कि बाय करने से पहले वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। तो उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो उसको पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग का रहेगा कि आपको रियल वर्ल्ड रेंज पता होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रियल वर्ल्ड रेंज पता होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि आपकी ड्राइविंग कितना है, आप कहाँ चलते हैं, सिटी पे, हाईवे पे, लॉन्ग राइड पे जाते हैं, शॉर्ट राइड पे रहते हैं, या सिटी कम्यूट किया करते हैं दिन भर। तो उस बेसिस पे आपको ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है, और वो चीज़ को आपको सबसे प्रीफर करना है, और सबसे मेन पॉइंट आपको रखना है ये चीज़ का। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका फिर ईवी लेने का कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर आपकी वही नीड नहीं पूरी हो पा रही है, आप पूरा चल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपका ईवी का डिसीजन गलत हो सकता है। फिर हम लोग सेकंड टाइप पे आते हैं। तो सेकंड होता है चार्जिंग को प्लान करना पड़ेगा। चार्जिंग को एग्जैक्टली हमको पता होना चाहिए कि हमको इतना यूज करना है, तो हमको यहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप फॉर एन एग्जांपल, आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, अगर आप ऑफिस तक कम्यूट करते हैं और आपको ऑफिस में फैसिलिटी नहीं मिल रही है चार्जिंग की, फिर आपका आते हुए टाइम बैटरी भी डाउन हो जाएगी, तो फिर वो उस चीज़ में नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहले से पूरा प्रिपेयर कर ले कि हाँ चार्जिंग है नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं तो चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको देख के डिसाइड करना है कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक में। फिर थर्ड पॉइंट जो हम लोग का पड़ेगा वो रहेगा स्पीड के चक्कर में रेंज मत भूलना। अगर आप स्पीडली चलाते हैं तो फिर आपको जो क्लेम्ड रेंज, रियल वर्ल्ड रेंज जो बताई जाती है, वो आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि अगर आप स्पीड में चलेंगे तो जो इसकी रेंज है वो काफ़ी जल्दी ड्रॉप होती है। तो फिर उसके लिए आप ईवी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको स्पीड में चलना है तो आप पेट्रोल स्कूटी, पेट्रोल बाइक ही प्रीफर करें। क्योंकि ये अगर आप स्पीड में चलेंगे तो रेंज इसकी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। जैसे आपको रेंज 100 मिलनी होगी तो वो जाके आपको 70 मिल जाएगी या 60 हो जाएगी। तो अगर आप स्पीड में चलते हैं तो ईवी लेने का एक गलत डिसीजन हो सकता है। फिर नंबर 5 पे हम लोग आते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस को इग्नोर मत करना। आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है? जैसे कि आपने स्कूटी ले लिया और आप कौन से एरिया में रह रहे हैं उसको भी बड़ा ही ध्यान रखना है आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मतलब कि छोटी बहुत जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर ना मिले, सर्विस सेंटर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं हो पा रही है, बहुत दूर है सर्विस सेंटर, तो वही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आफ्टर सेल्स सर्विस भी देखनी है कि जैसे सर्विस सेंटर अगर है भी तो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रिस्पांस कैसा है, कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कितना टाइम ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पे। फिर नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, तो वो है क्या चेतक आपके लिए सही है। तो जो मैंने अभी तक सारे पॉइंट बताए उन सबको आपको ध्यान में रखना है। फिर ओवरऑल आपको निकालना है कि ये मेरी चीज़ कंप्लीट हो रही है, मेरे को चार्जिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, मेरी इतनी रनिंग है, मैं यहाँ पे रनिंग करता हूँ, इतना मेरा आराम इजीली चल जाएगा, मैं स्पीड में नहीं चलता हूँ, रेंज में निकाल लूँगा। तो अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप चेतक ले सकते हैं 3503 मॉडल। तो यही था वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए चेतक की रियल वर्ल्ड रेंज से लेके और भी कोई वीडियो तो आप बताइएगा।